अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 46 है। आज मैं सारे टेंसेस का आपको ओवरव्यू दे दूंगा। इससे पहले मैं एक एक टेंस को एक एक अलग-अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स इसको तीन ज़मानों में यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में भी कंपेयर कर सकें और इन टेंसेस को आपस में भी कर सकें कि जी सिंपल कंटिन्यूस से कैसे डिफरेंट है और कंटिन्यूस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस से किस तरह डिफरेंट है और परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट से किस तरह डिफरेंट है। तो हमने इस तरह इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम सिंपल की बात करेंगे। सिंपल वो होते हैं जिनमें आप बड़े सादा तरीके से अपने मुस्तकबिल के बारे में भी बता देते हैं, अपने माजी के बारे में भी बता देते हैं, अपने मौजूदा हाल के बारे में भी बता देते हैं। इसीलिए इसको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल कहा जाता है। इसके लिए आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है सिंपल के लिए, यहाँ पर आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है सिंपल के लिए और यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाना है। सिर्फ शेल की तरफ भी नहीं अभी जाना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे वो काम आएंगे जो डेली डेली होते हैं, जो रिपीटेडली होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं रोज़ाना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी आई रिकॉर्ड लेक्चर डेली। आई रिकॉर्ड, अभी आ एन वगैरह के चक्कर में नहीं मैं जा रहा। आई रिकॉर्ड लेक्चर डेली। बड़ा आसानी से हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई जिसके ऊपर मेरा ये फोकस था, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया यानी कि रिकॉर्ड व्हाट, क्या रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो क्वेश्चन पैदा होना तो वो हमने यहाँ पे लेक्चर लिख दिया। ये डेली इसलिए मैंने लिखा है ताकि पता चल सके कि ये प्रेजेंट सिंपल है, जो काम हम रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, डेली डेली करते हैं। और ये वो काम है जो हमने येस्टरडे, प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट, येस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट मंथ, लास्ट संडे ये किए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी, आई रिकॉर्डेड, आई रिकॉर्डेड आ लेक्चर लास्ट नाइट। मैंने कल रात को एक लेक्चर रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड फॉर्म लग गई और साथ इसका वही ऑब्जेक्ट लग गया और लास्ट नाइट पिछली रात। अभी मैं कहता हूँ कि जी मैं कल एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा तो फिर मैं क्या लिखूँगा, आई विल रिकॉर्ड आ लेक्चर टुमारो। मैं कल एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, बड़ा आसान हो गया। आई रिकॉर्ड अ लेक्चर, आई रिकॉर्डेड अ लेक्चर, आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर टुमारो। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट वर्ब्स लेने और इसके अंदर फिट करने हैं। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई टुक टी, मैंने चाय पी। आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा। आई वॉश द डिशेज़, मैं बर्तन धोता हूँ। आई वॉश्ड द डिशेज़, मैंने बर्तन धोए। आई विल वॉश द डिशेज़, मैं बर्तन धोऊँगा। आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाता हूँ। आई एट बर्गर, मैंने बर्गर खाया। आई विल ईट बर्गर, मैं बर्गर खाऊँगा। आई ड्रिंक एप्पल जूस, मैं एप्पल जूस पीता हूँ। आई ड्रैंक एप्पल जूस, मैंने एप्पल जूस पिया। आई विल ड्रिंक एप्पल जूस, मैं एप्पल जूस पीऊँगा। तो ये आपको बड़ा इजीली पता चल गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। इसको मैंने लॉक कर दिया, तीन हो गए अब आपके, पहले सिंपल थे। अब हम यहाँ पे एक हल्का सा लिख लेते हैं कंटिन्यूस ताकि याद रहे। कंटिन्यूस टेंसेस। अच्छा जी, कंटिन्यूस टेंसेस के लिए हमें बी फैमिली को देखना पड़ेगा। यहाँ पे लगेगा इज़, एम, आर और यहाँ पे लगेगा जी वॉज वर और यहाँ पे लगेगा विल बी। इज़ दैट क्लियर। अब विल बी जहाँ पे लगेगा वहाँ पे मैंने ये पहले एक एक करके जब मैं पढ़ा रहा था मैंने ये कहा था मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, विल बी, सारा वुड बी वगैरह लग सकता है उधर। बहरहाल इसका रूल क्या है कि इन सब में तीनों में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। और ये वो काम है जो अभी अभी हो रहे हैं, अभी अभी चल रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो रियल है, हकीकत भी यही है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग आ लेक्चर, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं कल क्या कर रहा था इस टाइम पे, आई वॉज, कल भी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था। आई वॉज रिकॉर्डिंग आ लेक्चर
yesterday at the same time, at the same टाइम। ये एट द सेम टाइम मैंने क्यों लिखा है, ताकि पता चल सके कोई एक हमने सिचुएशन अटैच कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें हम कोई ना कोई सिचुएशन अटैच करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा था तो समबडी कैन आस्क व्हेन, कब खा रहे थे, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज हैविंग लंच, आई वाज हैविंग डिनर, आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हुआ कि आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर राइट नाउ, मैं भी अभी कर रहा हूँ राइट नाउ। राइट नाउ का क्या मतलब है, एट द मोमेंट। जो काम अभी अभी हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कल इस टाइम पे हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस, और जो कल इस टाइम पे हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसको मैं लिखूँगा आई, यही विल भी लगेगा, आई विल बी रिकॉर्डिंग आ लेक्चर टुमारो। आगे वही लिख लें, आगे आप एट द सेम टाइम, मैं कल इसी टाइम पे एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होऊंगा। अच्छा जी, इसको दोबारा देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप कहेंगे वी आर वॉचिंग योर लेक्चर, वी वर वॉचिंग योर लेक्चर, वी के लिए वर आ जाएगा, एंड वी विल बी वॉचिंग योर लेक्चर, हम कल आपका लेक्चर देख रहे होंगे। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बातें कर रहा है अपनी फैमिली से, आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल को मिस कर दिया, दैट्स व्हाई आई मिस्ड योर कॉल बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली। तो आई विल बी टॉकिंग टू माई फैमिली, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी दैट टाइम, कि मुझे आपने उस टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना। आई विल बी टॉकिंग टू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। या आप कहते हैं जी आई विल बी टॉकिंग टू माई फैमिली अबाउट दिस मैटर, इस मसले के लिए मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँगा, तो आप मेरा वेट करें थोड़ा सा। अच्छा जी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। आई विल बी टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँगा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, वैसे आई थिंक भी आप कहते हैं, ज़्यादातर आई थिंक कहते हैं क्योंकि ये स्टेट वर्ब्स होते हैं। जॉन ईस्टवुड साहब कहते हैं कि जी स्टेट वर्ब्स को आप प्रेजेंट सिंपल में बयान करें। आई थिंक, आई सजेस्ट, इस तरह बोलें, ये ना कहीं आई एम सजेस्टिंग। लेकिन फिर भी एट द मोमेंट अगर कोई काम हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप आई लव कहते हैं ना आमतौर पे, आई लव माई फैमिली, लेकिन आप किसी कंसर्ट में बैठे हुए हैं, कोई म्यूज़िक को आप इंजॉय करें, तो आप कहते हैं आई एम लविंग दिस सॉन्ग, कि मैं इस सॉन्ग को बड़ा लाइक कर रहा हूँ, बड़ा लव कर रहा हूँ। वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए आप उसको लगा सकते हैं। तो आप मिसाल के तौर पे अचानक ही आप गुमसुम हो गए हैं, आप ऐसे बैठे हैं, तो कोई आपको कहता है हेलो किधर, कहते हैं वेल आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। तो आई वॉज थिंकिंग, आई विल बी थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँगा। तो आई एम रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा हूँगा। आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ। आई वॉज राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा था। आई विल बी राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूँगा। बड़ा ईजी हो गया। अब इसको हम लॉक करने लगे हैं, दैट्स लॉक। अभी हम आ जाते हैं परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। परफेक्ट का क्या मतलब है कि काम हो गया है मुकम्मल, कहते हैं बड़ा परफेक्ट आदमी है, यानी कि उसमें कुछ खसूसियात, क्वालिटीज़ मुकम्मल हैं। वैसे परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन ये टेंस को हम परफेक्ट कह लेते हैं। अच्छा, इसका जो रूल है परफेक्ट टेंस का, जो सिर्फ परफेक्ट है, उसमें आपने जो याद करने वाली चीज़ है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगेगी। यानी कि इन सब में कौन सी लग रही थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें कौन सी लग रही थी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब में। और इसमें कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, अभी देखते हैं। अच्छा जी, आई और यहाँ पे रिकॉर्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिकॉर्डेड। मैं पहले लिखूँगा इसको, रिकॉर्डेड, यानी कि इन सब में रिकॉर्डेड लगना है, रिकॉर्डेड। यहाँ पे भी रिकॉर्डेड, लेकिन ये लगना किसके साथ है, रिकॉर्डेड। इसमें आई इधर आएगा और इसमें हैज़ हैव लगेगा। हैज़ हैव में से आपने एक लगाना है। हैज़ किसके साथ आता है, ही शीट के साथ, और हैव किसके साथ आता है, आई वो यू दे के साथ। आई हैव रिकॉर्डेड आ
लेक्चर, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, ये काम मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी हमारा लेक्चर चल रहा है तो इसमें हम बयान करेंगे। ये बात मैं कब कहूँगा, जब मैं रिकॉर्ड करके कैमरे का बटन ऑफ कर दूँगा, तो मैं कहूँगा आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने किया है। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी। आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। आई हैड रिकॉर्डेड अ लेक्चर, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था कल, उसके बाद फिर लाइट चली गई। आई हैड रिकॉर्डेड आ लेक्चर। और मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि जब आप ये पास्ट वाला परफेक्ट और फ्यूचर वाला परफेक्ट बयान करते हैं, तब आपने इसके साथ कोई सिचुएशन आपके माइंड में होती है या कोई सिचुएशन आपको लिख के बतानी पड़ती है। कि मतलब मैं कहता हूँ कि जी आई हैड रिकॉर्डेड अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था। समबडी कैन आस्क मी व्हेन हैड यू रिकॉर्डेड दैट लेक्चर, कब कर चुके थे? मैं कहता हूँ लाइट के जाने से पहले। तो वो एक सिचुएशन मेरे माइंड में, आई हैड रिकॉर्डेड अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई विल हैव, इधर विल हैव, मे हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, जो भी लगता है ना लगा दें एक दफ़ा। आई विल हैव रिकॉर्डेड आ लेक्चर, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँगा। अगर शक है तो आई में हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर, हो सकता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, शक आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अभी विल हैव को हम रटा लगा लेते हैं इधर, कि विल हैव यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हैड इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हैज़ हैव इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि हैज़ हैव के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर विल हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो लास्ट हमारे 3 टेंसेज हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। उसके लिए आपने बीन का सहारा लेना है, और बीन में मैं आपको ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बीन में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन एंड विल हैव बीन आता है। यानी कि विल, फिर जहाँ पे विल हैव बीन आता है वहाँ पे हम मे हैव बीन भी कर सकते हैं, मे हैव बीन। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, हैड बीन, और यहाँ पे क्या आ गया जी, हैव बीन। अच्छा, ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है ये, कि इसमें सेम टू सेम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होना है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, सेम दिस स्ट्रक्चर हैज़ टू बी यूज्ड हियर। अभी देखते हैं ये क्या रिकॉर्डिंग लिखा है, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग आ जाएगा, रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब ये देखें, आई एम रिकॉर्डिंग था कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब भी यही है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं पहले पूरी डिटेल से समझा चुका हूँ कि टाइम इसमें कैसे शामिल होता है, कैसे ऐड होता है। तो वो टाइम बहरहाल हम लिख देते हैं, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग आ लेक्चर फॉर 15 मिनट्स। अब मुझे नहीं पता कि 15 मिनट्स हुए हैं या इससे ज़्यादा हुआ है। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग अ लेक्चर फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, पास्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रिकॉर्डिंग, I had been recording a lecture for 10 minutes कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, I will have been, सेम वही स्ट्रक्चर है, ये ing वाली फॉर्म आ जाएगी, recording a lecture for 10 minutes। अच्छा जी, सिंस भी लग सकता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, तो वो बहरहाल सिंस 4 का भी रूल रहता है। अभी जो समझने वाली बात है वो अब हमें सारी की सारी इसकी गेम की समझ आ गई। पहले प्रेजेंट सिंपल में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई टेक टी, आई कुक फूड, इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, आई कुकड फूड, इसमें हमने लगानी है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई विल कुक फूड, यानी कि मैं खाना पकाता हूँ, मैंने खाना पकाया, मैं खाना पकाऊंगा। इज़ दैट क्लियर? फिर ये था जी, मैं खाना पका रहा हूँ अभी अभी, आई एम कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड, आई विल बी कुकिंग फूड। जो चौथा बॉक्स है, ये चौथा जो हमारी रो है, इसमें भी सेम यही स्ट्रक्चर है, आई हैव बीन कुकिंग फूड, इसमें एम की जगह पे हैव बीन आ गया, आई हैव बीन कुकिंग फूड।
for half hour, half an hour. I had been cooking food for half an hour. I will have been cooking food for half an hour. तो ये तो मिलता जुलता हो गया, इसमें बस टाइम ऐड हुआ तो सेम स्ट्रक्चर इसके वाला आ गया। और ये इसमें सब में थर्ड फॉर्म लगनी है। आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव कुकड समथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पकाया है। आई हैड कुकड समथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पकाया था लेकिन तुम तो पहले ही कुछ खाए। आई विल हैव कुकड समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ पका चुकाऊँगा। यू मस्ट हैव टू विज़िट मी, तुम्हें ज़रूर आना इधर। यू मस्ट हैव टू विज़िट, तुमने ज़रूर विज़िट करना है। आई मस्ट हैव कुकड समथिंग फॉर यू, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ मुझे पकाना चाहिए। तो मस्ट हैव के साथ भी आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, वही जो मैं पहले बता चुका हूँ। मे हैव कुकड, माइट हैव कुकड, कुड हैव कुकड, मस्ट हैव कुकड, वुड हैव कुकड। तो ये आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें और ये पूरे का पूरा चार्ट बना के फिर पूरे के पूरे चार्ट के आप क्वेश्चंस भी बनाएं। क्वेश्चन में इधर डू लगा लें। डू यू रिकॉर्ड अ लेक्चर डेली? डिड यू रिकॉर्ड अ लेक्चर yesterday? Will you record a lecture tomorrow? Are you recording something? Were you recording something? Will you be recording something? तो यहाँ पे आप कर लें have you recorded something? Had you recorded something? Will you have recorded something? तो यहाँ पे आ जाएगा have you been recording something? Had you been recording something? Will you have been recording something? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। If you like the video, just share with your friends and please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.